राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हमारी संस्कृति चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। हम सब पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य सुन रहे हैं। आज हम अध्याय 17 सुनेंगे। कल के कथा में हमने जाना कि पुत्र प्राप्ति होने के बाद सुदेव ब्राह्मण के यहाँ एक दिन देवल ऋषि पधारे। उन्होंने बालक सुखदेव को देखकर बताया कि उसके जीवन में एक बड़ा दोष है। जब वह 12 वर्ष का होगा तो वह मृत्यु को प्राप्त होगा। यह सुनकर ब्राह्मण दंपति विलाप करने लगे। लेकिन ब्राह्मण पत्नी गौतमी ने उन्हें भगवान विष्णु का स्मरण कर धैर्य रखने को कहा। आज की कथा में हम जानेंगे कि ब्राह्मण दंपति और उसके पुत्र के साथ आगे क्या हुआ। तो आइए पुरुषोत्तम मास महात्म्य की इस दिव्य कथा में आगे बढ़ते हैं। नारद जी बोले, हे प्रभु, आगे उस राजा दृढ़धनवा का क्या हुआ? कृपा कर वह कथा सुनाइए जिसका श्रवण पापों का नाश करता है। श्री नारायण बोले, हे नारद, अपने पूर्व जन्म का अद्भुत चरित्र सुनकर राजा दृढ़धनवा और अधिक जानने को उत्सुक हुए। तब महर्षि वाल्मीकि ने आगे की कथा कहना आरंभ किया। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, जब गौतमी के शीतल और धैर्यपूर्ण वचन सुदेव ने सुने तब उन्होंने अपने मन को स्थिर किया और भगवान हरि के स्मरण में लीन होकर अपने कर्तव्यों में लग गए। एक दिन वे समीधा, कुश और पुष्प लेने के लिए वन को गए और वहां भी भगवान के चरणों का ध्यान करते रहे। उसी समय उनका पुत्र सुखदेव अपने मित्रों के साथ खेलने के लिए एक बावड़ी के पास गया। सभी बालक जल में क्रीड़ा करने लगे। खेलते खेलते सुदेव ने अपने साथियों को छकाने के लिए गहरे जल में गोता लगाया, परंतु दुर्भाग्यवश वह बाहर न आ सका और उसी जल में उसकी मृत्यु हो गई। जब बालकों ने उसे बाहर आते नहीं देखा तो वे घबरा गए और दौड़कर उसकी माता गौतमी को यह दुखद समाचार दिया। यह सुनते ही गौतमी भूमि पर गिर पड़ी। उसी समय सुदेव भी वन से लौटे और पुत्र के निधन का समाचार सुनकर वे भी वज्राघात के समान भूमि पर गिर पड़े। कुछ समय बाद दोनों पति पत्नी बावड़ी के पास पहुंचे। वहां अपने मृत पुत्र को देखकर वे विलाप करने लगे। सुदेव ने पुत्र को गोद में उठाया, उसके मुख को बार बार चूमा और रोते हुए करुण वचन कहने लगे। हे पुत्र, उठो, मुझसे मधुर वचन कहो। हमें छोड़कर कहाँ चले गए? तुम्हारे बिना यह घर शून्य हो गया है। मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हारी माता रो रो कर व्याकुल हो रही है। क्या तुम्हें उस पर दया नहीं आती? मैंने कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे यह दुख सहना पड़ा? हे ईश्वर, यह कैसा अन्याय है। संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ मृत पुत्र पुनः मिल सके। हे पुत्र, एक बार बोलो, हमें सांत्वना दो। तुम्हारे बिना हमारा जीवन निरर्थक हो गया है। इस प्रकार सुदेव विलाप करते हुए भगवान को भी पुकारने लगे। हे गोविंद, हे विष्णु, हे दीनबंधु, इस पुत्र वियोग रूपी अग्नि से मुझे बचाइए। मैं अपने ही कर्मों का फल भोग रहा हूँ। मैंने आपके वचनों का उल्लंघन कर पुत्र की इच्छा की, यही मेरे दुख का कारण है। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। आगे की कथा हम कल के अध्याय में सुनेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय।